हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपकी टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू लव रिजेक्शन। हम अपने रिजेक्शन से कैसे प्यार करने लगें। आप ये सोच रहे होंगे आदमी रिजेक्शन से कैसे प्यार कर सकता है। रिजेक्शन का मतलब होता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया और हम उसको कैसे प्यार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये पूरा टॉपिक देखेंगे आज तो आपको पता चलेगा, अगर आप अपने रिजेक्शन से प्यार करने लगेंगे तो आपका लाइफ आपको एक अलग नज़रिया दिखाएगी। आप अपने आप से बात करके अपने आप को इतना ठीक कर लेंगे कि रिजेक्शन से आपको लगेगा कि अरे रिजेक्शन वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद निकला था। कभी आपने सोचा है हम ज़िंदगी में रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं या रिजेक्शन हम लोगों को ज़्यादा करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लोगों ने रिजेक्ट ज़्यादा दफ़ा किया है कि आपने कुछ चीज़ों को ज़्यादा दफ़ा रिजेक्ट किया हुआ है। अगर आप उसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपने चीज़ें रिजेक्ट ज़्यादा की हैं बनिस्बत आपको किसी ने रिजेक्ट करे हुए। मगर हम अपने रिजेक्शन को एक बड़ा सैड वाले मूड में लेके चले जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम कैसे रिजेक्ट करते हैं लोगों को या चीज़ों को। आपने कभी देखा है हमारा रिजेक्शन एवरी डे हम किसी ना किसी चीज़ को करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार होते हैं या किसी जगह पार्टी पे जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप क्या करते हैं। आप जब तैयार होने जाते हैं अपनी अलमीरा की तरफ जाते हैं। जब आप अपने अलमीरा के पास जाते हैं, आप ही के चॉइस करे हुए बहुत सारे कपड़े वहाँ पे लटके हुए होते हैं। उन कपड़ों में से आप कुछ कपड़े जो है आप पहनना चाहते हैं उसको चूज़ करते हैं, सिलेक्टेड फ्यू। हालांकि जो कपड़े लटके हुए वो भी आपके सिलेक्शन है, मगर उस सिलेक्शन में भी आप सिलेक्ट करके एक चीज़ निकालते हैं जो आप पहन के लगता है कि हाँ, दिस इज़ गोइंग टुडे विद माई द वे आई विल गो इन टू द पार्टी और टू द ऑफिस और फॉर अ मीटिंग। आप उससे अपने आप को मैच करते हैं। तो ये मैचिंग क्या हो गई? ये बेसिकली मैचिंग ये हो गई कि उस टाइम पे आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ के साथ मैच कर रही है। तो आपको लगता है ये चीज़ मैं आज पहनूंगा तो मैं जचूंगा, राइट। तो ये आपने अपने ही चॉइस में से कुछ चीज़ें ऐसे निकालनी और आपने उस चीज़ों के ज़रिए आपने एक अपनी एक व्यू पॉइंट बना ली। तो बाकी तो आपने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कल उसको आप दोबारा जो आज आपने रिजेक्ट किया वो कल आप फिर से पहन सकते हैं। सो हम ये रोज़ हम रिजेक्शन और सिलेक्शन हम करते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी हम जब लोगों से मिलते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमें भी रिजेक्शन मिलता है। कुछ चीज़ों को हम ऐसा बैठ जाते हैं कि अरे हमने रिजेक्ट कर दिया, मगर आप उसका एक पॉजिटिव तरफ सोचिए। जब आपको किसी ने रिजेक्ट किया है उसका मतलब क्या हुआ। सपोज़ आप किसी के सामने कोई ऑफिशियल काम लेके गए या अपने बच्चों ने स्कूल का होमवर्क लेके गए या कुछ भी लेके गए एंड योर होमवर्क और ये ऑफिस का काम या कोई आपने डिज़ाइन बनाया है वो रिजेक्ट हो गया। दैट इन द अदर वर्ड मीन्स कि आपकी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। सामने वाला आपको कह रहा है कि आप इस काम जो आप करके लाए हैं ये काम आपके माने आपकी वेवलेंथ से नहीं मैच करता, आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। क्यों? उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया कि आपकी काबिलियत कहीं ज़्यादा है और आप उस काबिलियत तक पहुँचे। तो ये तो रिजेक्शन नहीं हुआ, ये आपको एक मौका मिल गया अपने आप को ज़िंदगी में आगे सीखने का और बढ़ने का। तो अगर आप इसको बड़े कायदे से देखें तो यू आर नॉट रिजेक्टेड। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। सपोज़ वो किसी का इंटरव्यू पे जाते हैं। अब जब इंटरव्यू पे जाते हैं सिलेक्शन होने वाला है 1 या 2 कैंडिडेट्स का और इंटरव्यू देने बहुत सारे आ जाते हैं। और जैसे आप इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन हो जाता है, आप बाहर आते हैं और आपको हालांकि वो नौकरी बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, मगर आप एक बड़े सैड वाले मूड में बड़े दुखी मन से बाहर आ जाते हैं कि मेरे को नौकरी ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, इसमें आपको फिर अगेन 2 चीज़ें सोचिए कि आपको उन्होंने रिजेक्ट जब किया है, पहली चीज़ सोचिए उन्होंने आपको बुलाया क्यों था इंटरव्यू में। जब उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि जो आपका रिज्यूमे है या आपका बायोडाटा है वो उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा था। यस, अब वहाँ पे पहुँचे बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू देने के लिए और उसमें से आपको रिजेक्ट किया गया। तो रिजेक्ट इसलिए किया गया, हो सकता है जब आप रिजेक्ट होके आ जाते हैं तो आप हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा आंसर दे दिया हो, तो उनको लगा होगा कि आप उस पोस्ट के लिए ज़्यादा एडुकेटेड हैं, या आपने कम आंसर दिया हो तो सोच रहे होंगे कि ये आदमी खुल के नहीं बता रहा। तो ये आप सोचिए कि आप इवैल्यूएट कीजिए कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया। जब आप रिजेक्ट क्यों किया गया इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे लेट्स से अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप उसकी अच्छाइयाँ भी देखते हैं और बुराइयाँ भी देखते हैं। जो अच्छाइयाँ हैं वो तो रह जाती हैं, बुराइयों को आप ठीक करते हैं।
ठीक वैसे ही अगर आप अपने रिजेक्शन से प्यार करने लगेंगे तो क्या होगा, आपको अपनी अच्छाइयाँ भी दिख रही होंगी, अपनी बुराइयाँ भी दिख रही होंगी। जो आपकी बुराइयाँ हैं उनको आप ठीक कीजिए। जब आप उस बुराइयों को ठीक करेंगे तो वो बुराइयाँ आपकी अच्छाइयों में बदल जाएगी। और जब आप किसी से दोबारा मिलने जाएंगे, हो सकता है आपकी वाइब्रेशन मैच करे और आप सिलेक्शन आपका हो जाए इंटरव्यू में। तो रिजेक्शन इज़ बेसिकली अ वन स्टेप टेकिंग यू टुवर्ड्स सिलेक्शन, टुवर्ड्स योर बेटरमेंट, टुवर्ड्स योर इम्प्रूवमेंट। अभी कुछ सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग शादी के लिए रिश्ता आता है तो हम उसमें भी कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, वो कैसा रिजेक्शन हो गया। देखिए, जब आपके लिए शादी के लिए रिश्ता आता है वो भी एक रिजेक्शन जो होता है, फिर आदमी पूरे घर बार में बैठ के सैड वाले मूड में बैठ जाते हैं कि अरे हमारा बेटा या बेटी रिजेक्ट हो गए। कोई रिजेक्ट हुए नहीं है, उनकी अच्छाइयाँ उनके साथ हैं, सामने वालों की रिक्वायरमेंट उनके साथ है, वो दोनों रिक्वायरमेंट मैच नहीं हुई, वो वाइब्रेशंस मैच नहीं हुई, इस वजह से वो रिजेक्शन हुआ है। तो इससे मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपका वो लड़का या लड़की बुरे हैं या उनकी आदतें बुरी हैं, कुछ बुरा नहीं है, वो वैसे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, मगर वो उस जगह पे मैच नहीं कर पा रहे। अगर आप मैच करने लग जाएंगे तो बात अच्छी बन जाती है। तो ये सारे जितने भी रिजेक्शंस हैं, इस सारे रिजेक्शंस को अगर आप बड़े माइन्यूटली, बड़े करीबी तरीके से देखेंगे तो उसमें आपकी अच्छाइयाँ ही नज़र आ रही होंगी एक के बाद एक, और वो अच्छाइयाँ आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही हैं। तो दोस्तों, आज से आप क्या कीजिए, अपने जब भी आप रिजेक्शन फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप रिजेक्ट हो गए, आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं, बेसिकली आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक और मौका मिला है, या फिर आपको यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है जो आपको लगता है, उनको लगता है, यूनिवर्स को लगता है कि इस जगह से वो आदमी को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। दूसरा नज़रिया ये है। और तीसरा नज़रिया ये है कि आपकी काबिलियत को पॉलिश करने का मौका मिल गया। सो दोस्तों, आज से स्टार्ट लविंग योर रिजेक्शन, और जितना आप अपने रिजेक्शन प्यार करेंगे उतने आप निखर के बाहर आएंगे। जैसे कहते हैं ना, कमल भी कीचड़ में खिलता है, ठीक वैसे ही आप निखर के बाहर आएंगे। सो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।